केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। जी हां, बिहार में अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव लाख तुबा फेरी कर लें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए का चुनाव होगा और नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे कि आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने लालू जी के जंगल राज और उनके जर्जर सड़क व्यवस्था, जर्जर स्कूल व्यवस्था को देखते हुए वो जवानी की दहलीज पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही ऊंचाई पर बिहार को ले जाने का काम कर सकते हैं, किया है, इसलिए उनको अच्छे काम का देश में पुरस्कार मिलना जरूरी है। मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर कहा कि एनडीए गठबंधन नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बांग्लादेशी मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को भी समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उन्हें सरकार के हवाले करना चाहिए और उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बांग्लादेशी केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि तमाम राज्यों के लिए खतरा है। भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है, क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लालू यादव कितना भी चिल्ला लें, अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लालू जी अब लाख कोशिश कर लें तो भी लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर ले, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है। जन्म जयंती बेगूसराय में आईओसीएल के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। इस दौरान दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर भी केजरीवाल पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज सुबह सुबह बेगूसराय के गांधी स्टेडियम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में उनके तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने गांधी स्टेडियम में अटल पेविलियन में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात को अब बीजेपी खेमे में भी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास कार्य हर लोगों की जुबान पर बोल रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद श्री गिरिराज सिंह जी ने भारत रत्न देने की जो बात कही है वह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसके पात्र हैं, चूंकि बिहार में जंगल राज को खात्मा करके पुनः सुशासन की सरकार को स्थापित किया है, विकास का एक इतिहास लिखने का काम किया है, गरीबों को जल जीवन हरियाली जैसे मिशन को चालू करके और घर घर तक नल का जल पहुंचाने का काम किया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।